हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आई होप आपने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। तो जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो तक शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे 16 क्वेश्चंस तक अपन ने सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन है। अब जो 17 से लेकर 20 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 17 to 20, वो सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है एंड प्रेजेंटेशन को यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि कैसे करनी है। हर स्टेप को यहाँ पे आपको लिखना है, देन तब जाके आपको 3 मार्क्स फुल मिलेंगे। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। AP 24, 21, 18 डैश के कितने पद लिए जाएं। अब ये चीज़ मैं पहले भी AP वाले क्वेश्चंस में समझा चुकी हूँ। कितने पद, पद का मतलब क्या होता है, n निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को n निकालना है, कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग मतलब SN कितना हो जाए 78। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स, पद को यानी n को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टर्म्स। AP दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 78 और सम दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो AP गिवन होती है, जो AP आप लोगों को दी हुई होती है, उससे सबसे पहले A एंड D ये दो चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। AP क्या है, 24 है, 21 है एंड 18 है, ठीक है। सबसे पहली टर्म यानी पहला पद हमेशा A होता है, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 24। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, राइट। A2 क्या है ये, यानी 21 माइनस 24, आंसर क्या आएगा 23। और n अपन को फाइंड करना है। SN का आंसर इसने गिवन दिया है, तो जिसका आंसर गिवन देते हैं हमेशा उसी का फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो SN का आंसर गिवन दिया है तो आपको SN का फॉर्मूला पुट करना है। SN इक्वल्स टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1D ब्रैकेट क्लोज। यही होता है SN का फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। SN का आंसर गिवन है कितना 78, तो एज इट इज n अपॉन 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या है 24, तो 24 प्लस n नहीं पता और D माइनस 3। कंप्लीट। ये डिवाइड में है तो इक्वल्स टू में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। n एज इट इज 24 टू ज़ा 48, माइनस का है माइनस प्लस माइनस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे n से तो क्या आएगा 3n और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। कंप्लीट। 78 टू ज़ा क्या होता है 156, ठीक है। n एज इट इज 48 को 3 से प्लस कराना है तो आंसर क्या आएगा 51, तो माइनस 3n प्लस 51। नेक्स्ट स्टेप में 156 एज इट इज, n को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 3n से तो क्या होगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस एज इट इज 51n। कंप्लीट। अब इन दोनों डिजिट्स को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर ये माइनस का इधर आके प्लस का मतलब इसके पास लेके आएंगे, ठीक है। प्लस का हो गया और ये माइनस का और ये एज इट इज जो है वही इक्वल्स 0। अब यहाँ पे कोई टेबल अपन को कॉमन दिख रही है तो अपन को देन कॉमन लेना है, ठीक है। 3 की टेबल कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से 3 की टेबल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर या माइनस, यहाँ पे आएगा 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी का 3 7 ज़ा 21, n एज इट इज प्लस 3 की टेबल में ही देंगे तो 5 1 इक्वल्स 0 और ये मल्टीप्लाई में है 0 के इक्वल्स वहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड में, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अपन को केवल इक्वेशन उतारनी है। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 51 इक्वल्स 0। कंप्लीट। अब ये करने के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, वही जो प्रोसेस अपन पिछले बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं सेम एज इट इज वही करना है। ये वाला साइन देखना है प्लस, ठीक है। तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 51 आना चाहिए, 51 नहीं है 52 होगा। 3 की टेबल में इसका डिवाइड लगाते हैं तो 52 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसी दो टर्म्स कौन सी लें,
तो मैं ले रही हूँ 13 + 4 इक्वल्स टू क्या होता है 17। 13 × 4 इक्वल्स टू क्या होता है 52। कंप्लीट। उसके बाद अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे एज इट इज लिखना सिखाया था वैसे ही लिखेंगे। n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस का माइनस। अब 17 को क्या दो डिजिट लिए अपन ने 13 और 4, तो यहाँ लिखेंगे 13n + 4n + 52 = 0। ठीक है। अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n + 52 = 0। कंप्लीट। अब वही सेम प्रोसेस, दोनों को पेयर और इन दोनों के पेयर। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, n ले सकते हैं, तो n इधर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा n - 13। इधर से अपन 4 कॉमन लेते हैं तो n बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज। 4 की टेबल में 52 कितनी बार आता है 13 बार। ठीक है। ये दोनों एक बार n - 13 और ये दोनों एक बार n - 4 = 0। ठीक है। तो n - 13 = 0 क्या होता है, n = प्लस का 13, n - 4 = 0 क्या होगा, n = प्लस का 14। तो यहाँ पे जो इसने n फाइंड करने के लिए बोला था कि हाउ मैनी टर्म्स यानी कितने पद लिए जाएं, तो क्या है 13 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, दोनों ही आंसर यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। कंप्लीट। अच्छे से समझ में आया। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेट है कि आने ही वाला है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y, बिंदु 3 6 और बिंदु -3 और 4 से समदूरस्थ हो। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आप बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दो। ठीक है। डिस्टेंस वाले फॉर्मूला चैप्टर नंबर 7 से है ये। ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसने क्या बोला, x और y में एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जिसमें कोई पॉइंट दे रखा है अपन को x y, वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये जो x और y का पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं P एज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है। और इसको मैं A एज्यूम कर लेती हूँ और इसको B। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इक्वल डिस्टेंस पर है इसका मतलब PA इक्वल है PB के। तो सबसे पहले मुझे PA लेके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, देन PB लेके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसी के साथ। ठीक है। अलग अलग सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम क्या होता है बहुत कम। ठीक है। चलिए पहले P और A इन दोनों को लेना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए करते हैं। सबसे पहले x2, ये x1 हुआ, ये x2, ये y1, ये y2। तो x2 कितना है 3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। कंप्लीट। ये हो गया PA इक्वल्स PB लेके चलते हैं P और B। तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है। तो पहले x2 चाहिए, तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मुझे मेन काम क्या करना होता है कि इनका जो रूट है वो कैंसिल आउट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है। यानी दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है। कंप्लीट। अब दोनों और वर्ग यानी स्क्वायर करने पर मुझे कैसे करना है, पहले इस डिजिट को एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब इस होल स्क्वायर का बाहर स्क्वायर। ठीक है। इक्वल्स सेम यही इसका होल स्क्वायर। ठीक है। इस स्क्वायर से ही रूट कैंसिल आउट हो गया, बचा के अंदर
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कंप्लीट। अब ये क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सेम सिचुएशन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल। कंप्लीट। यहाँ तक इसको करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। प्लस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपना ए होता है और ये बी, प्लस ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ लिख देती हूँ 2ab। ठीक है, चलिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस 2 3 ज़ा 6 और मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या बनेगा 6x प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 12y इक्वल। ठीक है, अब इक्वल वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, यहाँ लिख देती हूँ, या इसको इस साइड से समझते हैं। 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 3 ज़ा 6 और एक्स का एक्स, तो प्लस 6x। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो प्लस 16। उसके बाद y का स्क्वायर क्या होता है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 और 8y। कंप्लीट। अब देखिए इक्वल्स, दोनों इक्वल्स में लिख लिए और जो दोनों साइन सेम होते हैं वो कट हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ पे भी प्लस का 9 है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। कंप्लीट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कंप्लीट कट हो जाएंगे। ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस का है 6 और यहाँ प्लस का है, तो ये कट नहीं होंगे। ठीक है, अब बचा हुआ लिख लेते हैं, -6x प्लस 36 प्लस 12y इक्वल्स 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का और ये इनको एक साथ ले लेते हैं, तो ये माइनस प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर y वाली डिजिट उतार रही हूँ, 12y, ये माइनस का इधर आके प्लस का। ठीक है, सिंगल डिजिट जो कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं वो इक्वल्स में रहने देते हैं। यहाँ 16 का 16, ये प्लस का है तो माइनस का। कंप्लीट। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12x प्लस 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 ये हो जाएगा 20y इक्वल्स 20 माइनस का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अब इसमें से क्या कर सकते हैं अपन, दोनों टर्म्स क्या हैं x और y के हैं। कंप्लीट। अब -12x प्लस 20y और ये माइनस का इक्वल्स टू के इधर आके प्लस का इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को रिलेशन ही बताना था, x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी नहीं थी, जो निकलेंगे आंसर ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, बस एक स्टेप आगे और करना है कि यहाँ से जो टेबल में से कॉमन निकल रहा है उसमें से अपन को कॉमन निकालना है। ठीक है, तो ये 4 की टेबल में से कॉमन है, तो 4 की टेबल में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज। 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स, प्लस है तो माइनस और 5 का 5 इक्वल 0। ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आया 3x माइनस 5y माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, ये अपना रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, कंप्लीट। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। आप लोग
एक बार खुद से भी इस क्वेश्चन को करके देखना, फिर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप करके नहीं जाना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या अपन को सिद्ध करना है, ये प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय से रिलेट क्वेश्चन है चैप्टर 10 का। सिद्ध क्या करना है, स्पर्श बिंदु मतलब ए, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा मतलब PAQ पर खींचा गया जो ये लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर यानी O पॉइंट से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है, लिखते हैं। दिया में क्या, बिंदु A वृत्त का स्पर्श बिंदु है, ठीक है, O क्या है, मध्य बिंदु। उसके बाद है सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से, पूरा क्वेश्चन उतारना है यहाँ पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। उसके बाद रचना में क्या लिखना है, OA को मिलाइए, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति में आएगा OA वृत्त की त्रिज्या है, OA दिख रहा है, ये वृत्त की त्रिज्या है, और PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। और आप लोगों को पता है कि स्पर्श रेखा वृत्त पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो OAP कोण OAP बराबर OAQ, OAQ बराबर क्या होगा, 90 डिग्री का। तो किसी वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से गुजरती है, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो भी कहाँ से निकलता है, वृत्त के केंद्र से। कंप्लीट। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट लाइन। ये क्या बोल रहा है कि अपन को प्रूव करना है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो टेंजेंट के कॉन्टैक्ट से होकर जाता है, ठीक है। पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल गिवन PAQ इज टेंजेंट टू सर्किल विथ सेंटर O। PAQ ये क्या है, टेंजेंट जिसका सर्किल क्या है, सेंटर O ना, सॉरी, जिसका सेंटर क्या है, O। उसके बाद हेयर OA इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। OA ये अपन एक लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर किस पे, पूरी टेंजेंट पे, PAQ पर सॉरी, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A, जिसका कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन सा है, A। तो यहाँ पे भी सेम OAP OAQ दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, प्लस बना के 180 डिग्री। तो हैंस OA पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसीलिए वो कहाँ से उठ के निकलते हैं, सेंटर से। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है जिसमें डेली एक्सपेंस दे रखे हैं, परिवारों की संख्या दे रखी है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है इसने, 25, ठीक है। चलिए करते हैं, निकालना क्या है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है। 3 नंबर में क्वेश्चन है आपका। चलिए सबसे पहले क्या बनानी है अपन को, टेबल बनानी है। पहला क्या लिखा हुआ है, डेली एक्सपेंस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दैनिक व्यय। कहाँ से कहाँ तक है, 100 से 150, 50-50 का सब में डिफरेंस है। कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसका बनता है, फ्रीक्वेंसी मतलब FI का, जो अपन को गिवन होती है, ठीक है। 4, 5, 12, 2 एंड 2। उसके बाद इसने अपन को माध्य यानी कि मीन निकालने के लिए दिया है, ठीक है, लेकिन कौन से मेथड से वो नहीं पता, ठीक है। तो अपन अपनी मर्जी से कोई मेथड लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ कल्पित माध्य मतलब एज्यूम मेथड लगा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले XI निकालना है। XI कैसे निकलता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ता है, प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है, 250, डिवाइड लगाना पड़ेगा 2 का, तो क्या आएगा 125। अब इस सबका करके देखने की नीड नहीं है, यहाँ देख लो कितने का डिफरेंस है, 50 का, तो आपको भी यहाँ पे 50 का डिफरेंस रखना है। तो 125 में 50 का डिफरेंस करेंगे, मतलब 50 प्लस कराएंगे तो कितना आएगा, 175। फिर कितना आएगा 225, फिर 275, फिर आएगा 325, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या निकालना पड़ेगा, DI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A मतलब जो आपने एज्यूम किया है, तो कहाँ से एज्यूम करना है, XI वाले कॉलम से एज्यूम करना है। कितने हैं, मिड वाला पॉइंट लेना, ठीक है, 2 ऊपर से छोड़े 2 नीचे से, मिड वाला पॉइंट क्या है 225।
तो अब 125 में से 225 लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 100। 175 में से 225 लेस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 50, लेकिन कितना, माइनस का, उसके बाद 0, फिर अगेन 50 प्लस का, उसके बाद 100। ठीक है, अब आगे क्या करना पड़ेगा, FI/DI। ठीक है, FI/DI में क्या करना पड़ेगा, FI और DI को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 को 100 से मल्टीप्लाई, -400, 5 को 50 से मल्टीप्लाई, -250, 12 को 0 से मल्टीप्लाई, देन 0, 2 को 50 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 200। तो सिग्मा FI/DI इसका क्या हो जाएगा, टोटल। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस का 650, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर क्या आएगा, 300। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 350 आंसर कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से टोटल लगाना पड़ेगा FI का, जो अपन को गिवन दिया है 25। उसके बाद यहाँ करा देती हूँ सिग्मा एक्स बार, फॉर्मूला क्या हुआ इसका, A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, ए मतलब जो अपन ने एज्यूम किया था अपन ने 225 प्लस FI/DI का सम क्या निकला था अपन का, 350, और FI क्या था, 25। ठीक है, 225 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, 350 में 25 का डिवाइड लगाएंगे तो आंसर क्या आता है, 14। तो इसका माइनस करने पर आंसर क्या आएगा, 211 कंप्लीट। ठीक है, देख लिया इसको अच्छे से, यही क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूरा बैठने वाला है। ठीक है, और 3 नंबर में भी आएगा और ये 4 नंबर में भी आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन ने शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के आने वाले थे वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।